हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी सफ़र इश्क का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 32 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। अखिल और जिया जब दोनों एयरपोर्ट से निकले तो रात के 11 बज चुके थे। अखिल ने कैब बुक कर दिया और कहा, तुम अपने घर चली जाओ, यहाँ से मैं भी अपने घर निकल जाता हूँ। लेकिन वह अकेले जाने के लिए तैयार नहीं हुई। जिद करने लगी कि तुम भी साथ चलो। उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी, डर लग रहा था मम्मी पापा उसे देखकर क्या रिएक्ट करेंगे क्या नहीं। अगर ये साथ रहा तो बात संभाल लेगा, पर अखिल जाने को रेडी नहीं हो रहा था। कई बार कहने के बाद अखिल उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। उसके साथ वह भी कैब में बैठा और दुबे निवास के लिए निकल गए। कुछ देर के सफ़र के बाद जिया को लेकर जब अखिल घर पहुंचा तब तक देर रात हो चुकी थी और शायद घर में अब तक सब सो चुके थे। अखिल कैब से उतरा, पेमेंट किया और कहा, अब तुम घर के अंदर चली जाओ, मैं अपने घर जा रहा हूँ। लेकिन जिया ने तुरंत उसकी बाँह पकड़ ली। नहीं, तुम चलो ना मेरे साथ, मुझे डर लग रहा है। मम्मी पापा नाराज़ हो जाएंगे। अगर मैं कुछ कहूँगी तो मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। तुम मेरा साथ देना, मेरे साथ बोलना। अरे लेकिन मैं क्या कहूँगा, मुझे तो कुछ पता नहीं है। जिया को एक बार फिर गुस्सा आने लगा। जो मैंने कहा बस चुपचाप फॉलो करो और कुछ नहीं। चलो आओ मेरे पीछे। अरे पीछे नहीं, आगे आओ, मैं तुम्हारे पीछे रहूँगी। अखिल ने एक बार उसे देखा और सिर हिलाकर आगे बढ़ा तो जिया झट से उसका बायां हाथ थाम लिया और दोनों एक साथ दरवाजे पर पहुँचे। जिया डर रही थी, उसका कलेजा धक धक हो रहा था। उसने कसकर अखिल की बाँह पकड़ ली। अखिल ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, इससे अच्छा बाँह तोड़ दो मेरा, कितना कसकर पकड़ रही हो, छोड़ो। अपने घर आ रही हो तुम, सुनकर जिया ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। मेन गेट पर जाकर उसने डोर बेल बजाया। अब तक सब अपने अपने कमरे में सो गए थे, लेकिन पार्थ जगा हुआ था। वह पढ़ाई कर रहा था। डोर बेल की आवाज़ सुनकर एक पल के लिए चौंक गया। फिर घड़ी पर नज़र डाली तो रात के 12 बजने को आ गए थे। इतनी रात गए कौन आया होगा, मन में सोचते हुए कमरे से बाहर आए। तभी सपना भी अपने कमरे से निकली। पार्थ, तुमने डोरबेल की आवाज़ सुनी? हाँ मम्मी, आपने भी सुनी? हाँ, इतनी रात में कौन आया, कौन हो सकता है? तुम रुको, मैं देखती हूँ। बोलते हुए सपना जी ने डोर खोला तो सामने अखिल और उसके पीछे जिया को देखकर वह चौंक गई, आंखें बड़ी हो गई। एक क्षण के लिए मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकला। जब सपना वहीं खड़ी रह गई तो पीछे से पार्थ ने पूछा, मम्मी कौन है दरवाजे पर, आप चुपचाप खड़ी क्यों रह गई? परंतु सपना जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। तब पार्थ जरा चौंक गया। मम्मी ऐसे क्यों खड़ी है, जैसे इंसान नहीं भूत देख लिया हो। मन में बोला और तुरंत कमरे में जाकर पापा सत्येंद्र जी को उठाकर ले आए। पापा उठिए, देखिए दरवाजे पर कोई आया है। वह चौंक कर उठे। कौन कौन आया है? बोलते हुए मोबाइल में समय देखा तो तुरंत उनका माथा ठनका। हो न हो जिया ही होगी, क्योंकि उन्हें पता था वह आने वाली है। तो तुरंत ब्लैंकेट साइड किया और कमरे से बाहर निकले। सपना कौन है? सत्येंद्र जी पूछते हुए दरवाजे पर आए तो सामने दोनों को देखकर चौंक गए। अखिल आगे खड़ा था, उसके पीछे जिया, ट्रॉली बैग लिए उसके पीछे गार्ड खड़ा था। जिया को देखते ही कंट्रोल करने के बावजूद भी उन्हें बेहद गुस्सा आ गया। उनकी आंखें लाल हो गई। उसने तुरंत सपना जी को पीछे किया और बेहद गुस्से में कहा, क्यों क्यों और कहाँ से उठकर आ रही हो? इस तरह वापस आने के लिए घर से भागी थी क्या? क्या हुआ उसका जिसके लिए घर छोड़कर भागी थी? उसने भगा दिया? दो दो परिवार का नाम मिट्टी में मिलाकर तो चली गई थी, फिर क्यों आई मुँह उठाकर?
जिया सिर झुकाकर सिसकने लगी। पापा, मैं किसी के साथ भागी नहीं थी। प्लीज़ पापा, नाराज़ मत होइए, मेरी बात सुनिए प्लीज़। हाँ अंकल, प्लीज़ अभी ये बात करने का समय नहीं है, तो शांत रहिए। और जिया सही कह रही है, वह घर से भागी नहीं थी। तुम चुप रहो बेटे, मैं जानता हूँ बचपन से ही इसे इतने जिद है कि किसी की बात सुनती नहीं है, जो मन में आए वही करती है। और अभी यह इतनी अच्छी बनने की कोशिश कर रही है क्योंकि इसका प्लान सक्सेस नहीं रहा, इसलिए कुछ भी बोल रही है सिंपैथी पाने के लिए। ठीक है, आप सही कह रहे हैं, तो भी प्लीज़ शांत रहिए, अंदर आने दीजिए इसे। अब सपना जी ने भी बीच बचाव किया तो पहले अखिल और उसका हाथ थामे जिया ऐसे दोनों साथ में अंदर आए जैसे शादी के बाद गृह प्रवेश होता है, बिल्कुल वैसे ही। अंदर आकर अखिल ने सत्येंद्र जी का और सपना जी का पैर छुए। दोनों ने अखिल के सिर पर हाथ रखा। तभी जिया भी छूने लगी तो वो पीछे हट गई। तब जिया अपनी माँ के पैर छूने गए तो सपना जी ने खींचकर एक तमाचा लगा दिया। कहाँ भाग गई थी, कहाँ चली गई थी इतना तमाशा करके? जब अपने साथ दूसरों की ज़िंदगी का भी तमाशा ही बनाना था तो पहले मना कर देती, पहले चली जाती। इस तरह शादी छोड़कर क्यों गई? माँ, मैं सब बताती हूँ आपको, प्लीज़ शांत रहिए। इतना सब करने के बाद भी तुम मुझे शांत रहने कह रही है? शर्म नहीं आती है तुम्हें इस तरह बात करते हुए? अपनी माँ से ऐसी बात कर रही है। नहीं, सब मेरी गलती है। बचपन से मैंने सिखाया होता तो आज ऐसी नहीं रहती तुम। अखिल ने देखा कि जब दोनों में से कोई शांत नहीं हो रहा तो आखिरकार उसने कहा, आंटी, एयरपोर्ट से सीधा यहीं आए हैं, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को तो दे दीजिए ना। अब तो जिया घर आ गई है, जो भी बातें करनी है, जितना भी गुस्सा करना है, आप आराम से कर लीजिएगा। प्लीज़ हमें सुकून से बैठने दीजिए, सर बहुत दर्द हो रहा है। बहुत भूख लगी है माँ, तभी जिया ने भी कहा तो सपना जी का दिल पिघल गया। वैसे भी माँ बाप बच्चों से कितना भी नाराज़ रहें, लेकिन जब एक बार कहें या उन्हें पता लगे कि बच्चे को भूख लगी है तो कहाँ सहन कर पाती है, बर्दाश्त कर पाती है। तुरंत दोनों को डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए कहा और सपना जी ने दोनों के लिए खाना परोस दिया और दोनों ऐसे खाने लगे जैसे बरसों से भूखे हो। खाने के बाद अखिल अपने घर चला गया। वहीं सपना जिया से बात करने जा रही थी, लेकिन सत्येंद्र जी ने इशारा कर दिया, अभी बातें नहीं करनी हैं, कुछ नहीं बताना है नील और पिया की शादी के बारे में। क्यों नहीं बताना है? बताना तो पड़ेगा ना। लेकिन जब उन्होंने आंखें दिखाई तो वह शांत रह गई। फिलहाल तो वह शांत हुई, लेकिन कब तक शांत रहती, कब तक नहीं बताएगी, यह तो वही जाने। इधर छुट्टी के दिन भी ऑफिस जा रहे नील को देखकर पिया गुस्सा हो गई। जाओ, मैं भी मना नहीं करूँगी, और उठकर बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। यह देखकर नील को बहुत आश्चर्य हुआ। उसे तो लगा था कि शायद वह उसे रोकेगी, पूछेगी कि क्यों जा रहे हो छुट्टी के दिन ऑफिस, मत जाओ, रुको। लेकिन जब पिया ने ऐसा कुछ नहीं कहा तो उसने अपना बैग लिया, कार की चाबी ली और बाहर निकलने लगा। तब तक पिया बाथरूम से निकली। उसे अब और नहीं रहा गया। वह झट से उसके सामने आकर उसका कॉलर पकड़ कर कहा, क्यों, आखिर क्यों और कैसे कैसे कर सकते हैं आप? इतनी मनमानी कर सकते हो कैसे आप? उसने सोफा पर बैग रखा और उसका हाथ आराम से हटाते हुए कहा, क्या हुआ, अब मैंने क्या कर दिया? क्या नहीं किया? अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना इग्नोर करने की? वह उसके चेस्ट पर मारते हुए कहा, आप क्या कहना चाहती हैं, साफ साफ बताइए। क्या बताऊं, जानकर भी अनजान बने हुए हैं। नील ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जब मैंने अपनी सफाई दी तो यकीन नहीं हुआ। कुछ कहूँ तब सुनती नहीं हैं, मेरी बात मानती नहीं, तो कुछ भी कहना बंद कर दिया तो आप नाराज़ हो रही हैं, मुझ पर गुस्सा कर रही हैं। मैं क्या करूँ समझ नहीं पा रहा हूँ।
वैसे भी नॉर्मली तो मैं बात कर ही रहा हूँ आपसे। कहाँ जा रहे हैं आप? ऑफिस जा रहा हूँ काम करने के लिए, नील ने बेहद सामान्य होकर कहा और वह बिना रुके बैग लेकर निकल गया। पिया गुस्से में उसे जाते हुए देखती रही, फिर दरवाज़ा बंद किया और बेड पर लेट गई। अभी बहुत गुस्सा आया था तो कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी, क्या करूँ क्या नहीं। तभी एनी की याद आई। वह आई कि नहीं, अब तक फ़ोन नहीं किया उसने। एक काम करती हूँ, मैं ही फ़ोन करती हूँ। और उसने फ़ोन घुमाया तो असिस्टेंट ने रिसीव किया और बोला, जी मैम आप आ जाइए, एनी मैम आज ही आई हैं। सुनकर पिया उठी और रेडी होकर निकली और कार में बैठकर तुरंत एनी के ऑफिस पहुँच गई। वह रिसेप्शन पर गई तो रिसेप्शनिस्ट ने एक बार उसे फिर से कॉल किया कि मैम पिया मैम आई है आपसे मिलने। तो उसने कहा हाँ भेज दो। रिसेप्शनिस्ट ने कहा मैम आप जाइए। और जब तक पिया ऊपर जाती उससे पहले ही जैक उसे लेने नीचे आ गया और उसे केबिन के बाहर वेटिंग एरिया में बैठने के लिए कहा। अंदर एनी असिस्टेंट के साथ और भाई के साथ हंसी मजाक कर रही थी, बातें कर रही थी, जानबूझकर पिया को वेटिंग एरिया में वेट करवा रही थी। तभी जैक ने आकर एक गिलास पानी उसे थमाया और फिर चाय कॉफ़ी के लिए पूछा तो बोला कि नहीं बस मुझे एनी से मिलना है। ठीक है मैम आप आइए। तब वह केबिन के अंदर आई। एनी ने उसे देखा तो उसकी त्योरियाँ चढ़ गई। तुरंत उसका थप्पड़ मारना याद आया और अनायास उसका हाथ अपने गाल पर चला गया। पिया ने देखा तो हौले से मुस्कुराया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। हेलो एनी, हाउ आर यू? फाइन, व्हाट्स अबाउट यू? गुड, वेरी गुड, और आई एम वेरी सॉरी, मैंने उस दिन आपको थप्पड़ मार दिया बिना सोचे समझे, बिना जाने, मुझे माफ़ कर दीजिए। एनी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई, फिर भी कहा इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, तुम्हें सच्चाई नहीं पता थी इसलिए, पर खुशी हुई कि तुम्हें आखिर सच्चाई पता चल गई अपने पति के बारे में। कैसा है वह? इतना ही नहीं, मेरे साथ और कितनी ही लड़कियों की लाइफ को ख़राब किया है उसने। और ऐसा भी नहीं है कि अगर लड़की की मर्ज़ी नहीं है तो छोड़ दे, नहीं, बिल्कुल नहीं, हर वक्त वो अपनी मर्ज़ी चलाता था। ऐसे इंसान के साथ रहने से बेटर है तुम मूव ऑन करो। हाँ सही कहा तुमने, मूव ऑन तो करना है मुझे। वैसे तुम कुछ चाय पानी लोगी, मंगाऊँ? नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ, बोलकर वह केबिन से बाहर निकल गई। फिर वह वॉशरूम में चली गई और कुछ देर बाद निकली। तभी उसके जी में आया कि एक बार जाकर फिर से केबिन में एनी को थैंक यू बोलती हूँ, इतना सब बताने के लिए, मेरी आंखें खोलने के लिए। और एनी के केबिन में जा रही थी कि उसकी आवाज़ कानों में पड़ी, अरे वह गंवार गई कि नहीं, जाने दो। वह मुझे थप्पड़ मार कर दिखा रही थी कि वह अपने पति पर कितना भरोसा है, कितना अच्छा है। लेकिन देखो मेरी चाल, आज अपने पति की सच्चाई जानने के लिए बार बार मेरे पीछे पीछे आ रही है। जी तो कर रहा है इसे और परेशान करूं, लेकिन नहीं, अब और परेशान नहीं करूंगी। आखिर जितनी जल्दी हो सके इसे भी नील के लाइफ से रफा दफा करना है। बहुत उड़ रही थी उस दिन और उसे भी बहुत घमंड है कि बहुत अच्छी और समझदार पत्नी मिली है। दूर करती हूँ मैं घमंड इसका। वह बोल रही थी कि तभी पिया अंदर आई। उसे देखते ही एनी चौंक गई। तुम यहाँ? हाँ बैठो, कुछ चाय पानी लोगी? तुम? नहीं, तुम अपने लिए मंगा लो, क्योंकि इसकी ज़रूरत तुम्हें होगी, मुझे नहीं। यह क्या कह रही हो तुम सिर्फ इतना बताओ मुझे, तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसी हरकतें क्यों की? आखिर क्यों मिला, क्या मिला तुम्हें ऐसा करके? जो तुम दोनों का रिश्ता था, रिलेशन था, वह शादी से पहले था, तो इस तरह फ़ोटो क्लिक करने की क्या ज़रूरत थी? और अप्रोच तो तुमने किया था। तुम क्या बोल रही हो, मैं समझी नहीं, किस फ़ोटो के बारे में बोल रही हूँ? फिर पिया ने सारे फ़ोटो सामने रखते हुए कहा, इस फ़ोटो के बारे में। नहीं नहीं, यह फ़ोटो मैंने नहीं क्लिक किया, उसी ने किया होगा मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। अरे वह है ही कैरेक्टरलेस। अभी वह पूरा शब्द कंप्लीट करती उससे पहले ही
पिया ने ज़ोर से खींच कर तमाचा मार दिया मुँह पर। मैंने तुम्हें उसी दिन मना किया था, तो भी समझ नहीं आई? तुमने हिम्मत कैसे की? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तभी एक और थप्पड़ तराक से लगा। उसका भाई तुरंत सामने आ गया। पिया ने उंगली दिखाकर उसे पीछे जाने के लिए कहा। ऐनी ने गाल पर हाथ रखकर कहा, ये 2 टके की औरत। पिया ने एक और ज़ोरदार थप्पड़ मारा और कहा, 2 टके की नहीं, बिजनेस टाइकून नील अग्निहोत्री की औरत हूँ, पिया नील अग्निहोत्री, समझी? दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें।